तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे सोनू राजा मस्ताना को बोलती है कि आपने मेरे बाबा को बोलना है कि अगर मेरी शादी अभी हुई और आपने कराने की कोशिश की तो इसकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी जो आगे के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं टप्पू भी बोलता है कि मेरे दादाजी को भी आपने ऐसे ही समझाना है। तब राजा मस्ताना बोलता है कि आप दोनों मुझे अपने बाबा और अपने दादाजी की डिटेल बता दीजिए। पहले वो उनकी फ़ोटो दिखाते हैं और उसके बाद उनके बारे में बताते हैं। टप्पू अपने दादाजी का नाम, अपने पापा का, घर की पूरी डिटेल्स बता देता है। वहीं सोनू अपने बाबा का नाम और अपने घर की सारी डिटेल्स बता देती है। तब राजा मस्ताना कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं सब अच्छा ही हो। इतना कह के राजा मस्ताना चला जाता है और टप्पू से ना आपस में बात करती है कि शादी अटकाओ, मिशन हमारा कामयाब हो जाए, पर हमें अब नहीं लग रहा। सोनू कहती है कि हम अपनी आई बाबा से झूठ बोल के अच्छा कर रहे हैं क्या? हमने कभी उनका दिल नहीं दुखाया, कभी उनसे झूठ नहीं बोला। टप्पू सेना में गोगी और बाकी सभी मिलकर बोलते हैं कि हाँ, हम अपने घर वालों का दिल नहीं दुखा सकते, हमने कभी उनसे झूठ नहीं बोला, हम आगे भी झूठ नहीं बोलेंगे, पर क्या करें, अब ये मजबूरी है, हम मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। तभी टप्पू कहता है कि बार ये मिशन कामयाब हो जाए और हमारी शादी टल जाए, क्योंकि अभी हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपना फ्यूचर बनाना है, उसके बाद हम शादी करेंगे। और हम प्रॉमिस करते हैं हम जब भी शादी करेंगे अपने घर वालों की मर्ज़ी से करेंगे, जहाँ वो बोलेंगे वहीं शादी करेंगे। इतना कह के सब गोकुलधाम चले जाते हैं। गोकुलधाम पहुँचने से पहले टप्पू सबको एक बार प्लान दोबारा से रिपीट कर देता है कि जब मैं दादाजी के साथ गार्डन जाऊँगा और जब मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही सोनू सोसाइटी से बाहर जाएगी, तुम लोगों को राजा मस्ताना को कॉल करके बता देना है कि सोनू भिड़े अंकल के साथ बाहर आ गई है और अब अपना प्लान स्टार्ट कर दो। तभी भिड़े अंकल आ जाते हैं और कहते हैं टप्पू सेना कहाँ गई थी, मुझे पता है। टप्पू सेना घबरा जाती है कि भिड़े अंकल ने कुछ सुना तो नहीं, और वो पूछते हैं कहाँ पे गए थे, क्या सुना आपने भिड़े अंकल? तब भिड़े बोलता है कि मुझे पता है, वही नाके पे चाट पापड़ी खाने गए होंगे। बच्चों, टाइम देखा है कितना लेट हो गया। सोनू को भी डांटता है भिड़े कि तुम सोनू अपना फ़ोन भी नहीं लेके गई, अगर मुझे तुमसे फ़ोन करना हो तो कैसे बात होगी, चलो घर चलो। और सारी टप्पू सेना को भी बोलता है कि टाइम भी देखा करो, तुम्हारे घर वाले भी वेट कर रहे होंगे, जाओ अपने घर जाओ। और भिड़े सभी को अपने घर भेज देता है। वहीं दूसरी ओर जेठालाल और दादाजी वेट कर रहे होते हैं टप्पू का। टप्पू को देख के बोलते हैं कि तू फिर लेट हो गया, तूने टाइम देखा है, हम कब से वेट कर रहे हैं, जा हाथ मुंह धोकर आ। और टप्पू हाथ आता है तो पीछे से दादाजी फिर उसकी शादी की बात करने लगते हैं कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसकी शादी करा देनी चाहिए, कम से कम ये टाइम पे तो आएगा। और वहीं टप्पू सुन लेता है और कहता है कि दादाजी बस आप आज की रात ही मेरी शादी की बात करेंगे, कल से तो आप मेरी शादी का नाम भी नहीं लेंगे। और कहता है कि मैं एक बार सोनू से बात कर लेता हूँ। टप्पू सोनू से बात करता है और कहता है कि सोनू बस आज की रात है, कल से हमारी शादी का कोई घर में नाम नहीं लेगा। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है बापूजी गार्डन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी टप्पू भी आ जाता है, कहता है दादाजी आज आपके साथ मैं भी चलूँगा, मुझे भी लगता है कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए सर्दियों में। तभी दादाजी खुश होते हैं और उसको कहते हैं चल हम दोनों साथ में चलते हैं। टप्पू जैसे ही नीचे उतरता है और वो राजा मस्ताना को फ़ोन लगा देता है कि आप रेडी रहना, हम निकल चुके हैं। तभी राजा मस्ताना कहता है कि मैं तो कब का पहुंच चुका हूँ, तुम आ जाओ फटाफट। और टप्पू अपने दादाजी के साथ गार्डन पहुंच जाता है। टप्पू गार्डन में इधर उधर देख रहा होता है, राजा मस्ताना उसे नहीं दिखता। वो सोचता है कि हम तो पहुंच गए, पर राजा मस्ताना जी है कहाँ। वहीं सामने से राजा मस्ताना जी आ रहे होते हैं। बापूजी के पास से निकलते हैं वो और 100 का नोट गिरा देते हैं और वो पीछे से आवाज़ लगाते हैं कि ये 100 का नोट आपका है क्या? तब टप्पू मना करता है, नहीं ये 100 का नोट हमारा नहीं। तभी राजा मस्ताना उसकी परछाई को देख के बोलते हैं तुम तो बहुत ईमानदार इंसान हो। कहते हैं आपको कैसे पता? कहते हैं मुझे सब पता है, मैं तुम्हारी परछाई देख के तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ। राजा मस्ताना बापूजी को बोलता है कि आपका नाम च से शुरू होता है। तब बापूजी इम्प्रेस हो जाते हैं, वो कहते हैं हाँ मेरा नाम चंपक है। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर के बारे में सब बता सकता हूँ कि तुम्हारा पोता है और तुम्हारा एक बेटा भी है। जिससे चंपक दादाजी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये तो बहुत सही बता रहा है, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी लगते हैं। राजा मस्ताना दादाजी को उनके पोते का नाम भी बता देता है और ये भी बता देता है
कि आपका बेटा एक व्यापारी है, और ये भी बताता है कि आपकी बहू जो है वो अपने मायके गई हुई है और काफ़ी टाइम से वो वहीं पर है। अगर तुमने अपने पोते की शादी अभी करा दी तो इसकी बीवी भी मायके चली जाएगी हमेशा के लिए। ये बात सुन के चंपक दादाजी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसकी शादी अभी नहीं कराऊंगा। इतना कह के राजा मस्ताना चला जाता है आशीर्वाद देते हुए। वहीं चंपक दादाजी बोलते हैं कि वो ये बहुत बड़े ज्ञानी थे, इन्होंने सही कहा है कि जब तक दया बहू घर पे नहीं आएगी तब तक तेरी शादी नहीं होगी। ये बात सुनकर टप्पू बहुत खुश हो जाता है कि मिशन अटकाओ प्लान आधा सक्सेसफुल हो चुका है और वो लोग गोकुलधाम पहुंच जाते हैं। टप्पू अपने दोस्तों को इशारों में बताता है कि आधा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। उसके दोस्त उसके इशारे समझ जाते हैं और कहते हैं, बहुत खुश होने लगते हैं। वहीं बापूजी घर पहुंचते ही जेठालाल को बताते हैं कि अभी हमें टप्पू की शादी रोकनी पड़ेगी। तब जेठालाल बोलता है कि आप गार्डन से भी जल्दी आ गए और आप बोल रहे हो कि टप्पू की शादी रोकनी पड़ेगी, क्या हुआ बापूजी, कोई बात हुई है क्या? तब बापूजी बताते हैं कि आज हमें गार्डन में एक बहुत महान व्यक्ति मिले जो बहुत विद्वान थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में बहू दोष है, यानी कि दया बहू जब तक घर वापस नहीं आएगी तब तक हमें टप्पू की शादी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी शादी हुई तो इसकी बीवी भी हमेशा के लिए घर छोड़ के चली जाएगी। ये बात सुन के जेठालाल कहते हैं कि उन्हें दया के बारे में भी पता है, तो जरूर कोई महान व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति ही होंगे जो इतना कुछ बता सकते हैं। उन्होंने सही कहा, हमें अभी टप्पू की शादी नहीं करानी चाहिए। तो आप कांजी काका को फ़ोन करके बोल दीजिए कि अभी टप्पू के लिए लड़की ना ढूंढे। तभी कांजी को फ़ोन करते हैं दादाजी और कहते हैं कि कांजी अभी टप्पू के लिए लड़की ना ढूंढो और बाकी की बात मैं तुझे मिलकर बताऊंगा। इस बात से जेठालाल और टप्पू बहुत खुश हो जाते हैं कि शादी अभी रुक गई है। वहीं टप्पू सोनू को फ़ोन लगाता है और बताता है कि हमारा शादी अटकाव आधा प्लान सक्सेसफुल हो गया है और मेरी शादी रुक गई है। सोनू, ये बात सुनकर सोनू बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि अब मेरी बारी है। टप्पू कहता है, तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तूने सोच लिया ना तूने क्या करना है? तब सोनू कहती है, हाँ मैंने सोच लिया कि मैंने क्या करना है। और इतना कह के सोनू फ़ोन काट देती है। सोनू रेडी होके आती है और अपने बाबा यानी कि भिड़े से कहती है कि मैं बाबा बाहर से आई, मेरे को हेयर ऑयल लाना है, मैं टप्पू के साथ जा रही हूँ। तब भिड़े कहता है कि टप्पू के साथ क्यों? तब सोनू कहती है, अकेले जाने में बोर होगा ना इसीलिए। तब भिड़े कहता है, मैं चलता हूँ, हम सकाराम पे जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। वो कहती है, ठीक है बाबा चलते हैं। और वो दोनों सकाराम पे बाहर जाते हैं। जैसे ही भिड़े और सोनू सोसाइटी के बाहर निकलते हैं तभी टप्पू सेना राजा मस्ताना को फ़ोन कर देती है कि सोनू बाहर निकल चुकी है, आप रेडी रहना। तब राजा मस्ताना कहता है, आने दो, मैं तो रेडी हूँ। और एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।